हेलो, जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। हम जानते हैं दोस्तों कि संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं, जितने भी जंतु पाए जाते हैं और जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो इन्हीं दोनों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका दोनों साथ में अंतर के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है, क्या नहीं उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और केंद्रक अविकसित होता है। केंद्रक अविकसित होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रिका होती है वो अनुपस्थित होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम की जो संख्या होती है वो 70S प्रकार का होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ये सभी उपस्थित नहीं होती, ये सब अनुपस्थित होती हैं। तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए अणु होता है वो गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो वैक्यूल होती है जिसे रितिका कहा जाता है, वैक्यूल अनुपस्थित होता है, वैक्यूल नहीं पाया जाता है। और चलते हम देखते हैं दोस्तों कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या उपस्थित होता है और क्या नहीं उपस्थित होता है। तो इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होता है और केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। और जो केंद्रिका होती है वो उपस्थित होती है क्योंकि इसके अंदर केंद्रक पूरी तरह पाया जाता है और इसी केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका उपस्थित होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम की संख्या होती है वो 80S प्रकार का होता है। कितनी होती है? 80S प्रकार का होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं वो इनमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इटीसी सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। तब सेल ऑर्गेनेल्स लवक और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि केंद्रक में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो रिक्तिका होती है वो उपस्थित होती है और तथा ये रिक्तिका जंतु तथा पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे कि सभी बड़े जंतु व पादप पेड़ पौधे और प्रोटिस्टा आदि कवक पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं जैसे कि जीवाणु, नीले हरे शैवाल और विषाणु होते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बीच दोनों में क्या उपस्थित होती है। जैसे कि सीलिया इन दोनों में पाया जाता है और कशाभिका भी इन दोनों में पाया जाता है। तो कशाभिका जैसे कि प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो प्रोटिस्ट और जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो प्रोटिस्टा जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो उनमें कशाभिका पाई जाती है। और इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका में तो उपस्थित होती है, पादप कोशिका में भी उपस्थित होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटिस्टा जीव जैसे कि युग्लिना
यूग्लिना में प्रस्तुत होता है, क्योंकि यूग्लिना पादप की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि यूग्लिना के अंदर पादप की तरह ही लवक पाया जाता है, इसलिए यूग्लिना जीव भी पेड़ पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है। तथा इन दोनों कोशिकाओं के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन दोनों कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है और इनमें जो श्वसन होता है, इनका जो श्वसन होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीव द्रव्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? जीव द्रव्य के द्वारा होता है। तथा आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे। दोस्तों धन्यवाद।